नमस्कार दोस्तों, थार क्लासेस धनाऊ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे महान्यायवादी और महाधिवक्ता के बारे में। तुलनात्मक पढ़ेंगे दोनों के बारे में। महान्यायवादी के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, महाधिवक्ता के पद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, इनकी योग्यताएं क्या है, शपथ कौन दिलाता है, ठीक है ना, इनका कार्यकाल कितना है, इस प्रकार की जो तमाम बातें हैं, ठीक है ना, उन पर हम चर्चा करेंगे। सुनिएगा। महान्यायवादी व महाधिवक्ता, महान्यायवादी व महाधिवक्ता दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज तुलनात्मक पढ़ेंगे ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संदेह हो तो वो संदेह दूर हो जाए। प्रश्न आते हैं इन दोनों से संबंधित। बहुत बड़े विधिक अधिकारी हैं। महाधिवक्ता राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है। महान्यायवादी केंद्र सरकार यानी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। इसलिए इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हम चर्चा करेंगे। अब इनके पद का उल्लेख है। पद का जो उल्लेख है तुलनात्मक पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जो पद का उल्लेख है महान्यायवादी के, इसलिए ये अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में इनका उल्लेख है। अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के पद का उल्लेख करता है। किसके पद का उल्लेख करता है? महान्यायवादी के पद का उल्लेख करता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के पद से संबंधित अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 है जो कि महाधिवक्ता के पद का उल्लेख करता है। सुनिएगा। दूसरी बात, ये इनको जो नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इसे महान्यायवादी को भारत सरकार का वकील कहा जाता है। भारत सरकार का वकील कहा जाता है। तो इसे राज्य सरकार का, महाधिवक्ता को राज्य सरकार का वकील कहा जाता है। राज्य सरकार का वकील कहा जाता है, ठीक है। पहली बात, कभी पूछ ले कि भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। दूसरी बात है, भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। कौन है सबसे बड़ा विधिक अधिकारी? ठीक है, सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन है? तो महान्यायवादी भारत सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी। उसी प्रकार राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी महाधिवक्ता है। कौन है सबसे बड़ा विधिक अधिकारी? महाधिवक्ता है राज्य सरकार में, विधिक अधिकारी, ठीक है। इस प्रकार अब इनकी जो नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा महान्यायवादी की, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यता, महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता है वह सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखना है, योग्यता, वह सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने की जो योग्यता रखता है उसको महान्यायवादी बनाया जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बन सकता है? चर्चा यदि करें तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बनेगा? तो वो जो सर्वोच्च न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए चीफ जस्टिस, ठीक है ना, चीफ जस्टिस बनने के लिए योग्यता जो होती है वो है वह
कम से कम 5 साल, कम से कम 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का यानी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। पहली शर्त है। ये शर्त है किसके लिए? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का बनने के लिए। तो यहाँ इनकी महान्यायवादी की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, तो अपने को ये ध्यान में होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है। तो ये पहली शर्त है, कम से कम वो 5 वर्ष तक हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहो। और दूसरी शर्त है, राष्ट्रपति की राय में वो पारंगत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की राय में वो क्या हो? पारंगत विधिवेता हो। राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता होगा, वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है वो क्या बन सकता है? महान्यायवादी बन सकता है। ये दोनों इस प्रकार आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इस प्रकार महाधिवक्ता की बात करें तो योग्यता क्या है? योग्यता महाधिवक्ता बनने के लिए योग्यता है राज्य व हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस प्रकार अब इनको शपथ कौन दिलाएगा? इन्होंने पद धारण कर लिया तो इन दोनों विधिक अधिकारियों को, राज्य सरकार का विधिक अधिकारी महाधिवक्ता और केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है जो कि महान्यायवादी, उन दोनों को शपथ कौन दिलाएगा? शपथ की चर्चा करें तो शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। उसी प्रकार महाधिवक्ता को शपथ कौन दिलाएगा? महाधिवक्ता को शपथ दिलाएगा राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल, क्योंकि ये राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी है, इसलिए ये शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है। अगली बात करें तो इनको वेतन या भत्ते कहां से मिलेंगे? ठीक है ना। वेतन व भत्ते ये भारत सरकार की संचित निधि से, वेतन भत्ते कहां से मिलेंगे? भारत सरकार की जो संचित निधि है उससे दिए जाएंगे। और महाधिवक्ता को वेतन व भत्ते कहां से दिए जाएंगे? तो राज्य सरकार की संचित निधियों से दिए जाएंगे। राज्य सरकार की संचित निधि से धन दिया जाएगा इनको, वेतन भत्ते संचित निधि से वेतन दिया जाएगा। महान्यायवादी को वेतन भारत सरकार की, केंद्र सरकार की संचित निधि से, राज्य सरकार को ये जो वेतन दिया जाएगा महाधिवक्ता का, वो किसके लिए दिया जाएगा? राज्य सरकार की संचित निधि से। अब इनका कार्य क्या है? ठीक है, कार्य क्या है? तो कार्य का चर्चा करें तो ये पहली शर्त है वो केंद्र सरकार को कौन? महान्यायवादी केंद्र सरकार को विधिक मामलों में सलाह देगा। सलाह देने का काम कौन करता है? महान्यायवादी करता है। किसको सलाह देगा? केंद्र सरकार को। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति को क्या देगा? राष्ट्रपति को भी विधिक मामलों में सलाह देगा, ठीक है। ये दो बातें। और तीसरी बात है वह भारत के किसी भी उच्च न्यायालय व जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में भारत सरकार की तरफ से पैरवी कौन करेगा? तो ये करेगा महान्यायवादी। उसी प्रकार महाधिवक्ता क्या करेगा? राज्य सरकार का वकील है, इसलिए राज्य सरकार को विधिक मामलों में पैरवी कौन देगा, यानी सलाह कौन देगा? विधिक सलाह देने का काम महाधिवक्ता करेगा। किसको सलाह देगा? राज्य सरकार को।
पहली शर्त तो ये। दूसरी, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति के चाहने पर राष्ट्रपति को विधिक सलाह देता है, ठीक है ना, उसी प्रकार राज्यपाल के चाहने पर ये भी राज्यपाल को सलाह देगा। ठीक है, ध्यान रखना है। दो, और तीसरी बात है, जिस प्रकार महान्यायवादी भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में या सुप्रीम कोर्ट में जो संघवाद से संबंधित जो मामला है उसमें वो क्या करेगा, सलाह यानी पक्ष रखेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, सुनवाई में भाग लेगा, वकील के रूप में कार्य करेगा। उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य सरकार के खिलाफ कोई वाद आ गया, उसके लिए राज्य सरकार की तरफ से वो उन वादों में वकील के रूप में कार्य करेगा। ठीक है ना, सुनवाई में भाग लेगा। इस प्रकार ये थी बातें कार्य, वेतन, भत्ते और शपथ की बात। आगे और चर्चा करते हैं। अब और चर्चा करें तो कि भारत सरकार के पहले महान्यायवादी कौन थे और राज्य सरकार के पहले महाधिवक्ता कौन थे। ठीक है, दूसरी बात चर्चा करें तो वर्तमान में महान्यायवादी कौन है और वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है। पहले महान्यायवादी MC सीतलवाड़ कौन थे। MC सीतलवाड़ पहले भारत सरकार के महान्यायवादी। ठीक है ना, इनका पद 1950 में गठित किया गया। ठीक है, इन्होंने अपने पद की शपथ ली थी 1950 में। ठीक है ना, इनका सबसे लंबा कार्यकाल है। सबसे लंबा कार्यकाल पूछ ले कि कौन से महान्यायवादी थे जिनका सबसे लंबा कार्यकाल MC सीतलवाड़ का। किसका कार्यकाल है, MC सीतलवाड़ का कार्यकाल है। दूसरी बात, वर्तमान महान्यायवादी कौन है। कोट्टायन कोट्टक्कल वेणुगोपाल है, यानी के वेणुगोपाल। पूरा नाम है कोट्टायन कोट्टक्कल वेणुगोपाल। ठीक है, के वेणुगोपाल, कोट्टायन कोट्टक्कल वेणुगोपाल। ये भारत सरकार के, अब इनका क्रम पूछा जाता है कि वर्तमान में जो के वेणुगोपाल महान्यायवादी है वो कौन से महान्यायवादी, पद क्रम पूछा जाए तो ये 15वें महान्यायवादी है। कौन से महान्यायवादी है, 15वें महान्यायवादी है के वेणुगोपाल, जो कि 2017 से कार्य कर रहे हैं। अब तक कार्य कर रहे हैं 2017 से अब तक इनका कार्यकाल। वेणुगोपाल 15वें महान्यायवादी। उसी प्रकार पहले महाधिवक्ता कौन, तो GC कासलीवाल पहले महान्यायवादी, जो कि 1957 में उन्होंने महाधिवक्ता पद की शपथ ली थी। GC कासलीवाल ने। पहले राजस्थान के पहले महाधिवक्ता कौन थे, तो GC कासलीवाल। 1957 में इन्होंने पद की शपथ ली थी। और वर्तमान में महाधिवक्ता पूछे तो महेंद्र सिंह सिंघवी, MS सिंघवी, महेंद्र सिंह सिंघवी। ठीक है, इनका जो क्रम पूछा जाए तो इनका क्रम है 18वें महाधिवक्ता। राजस्थान के महाधिवक्ता 18वें महेंद्र सिंह सिंघवी है। पहले महाधिवक्ता GC कासलीवाल, ठीक है, जिन्होंने अपने पद की शपथ 1957 में ली थी। और वर्तमान में महाधिवक्ता राजस्थान के महेंद्र सिंह सिंघवी है, जो कि 18वें महाधिवक्ता है। और चर्चा करें तो इनसे संबंधित हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अधिकतर यही प्रश्न पूछा जाता है कि केंद्र सरकार का वह कौन विधिक अधिकारी जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, संसद की समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं रखता। तो मत देने का अधिकार किसको नहीं है, महान्यायवादी को नहीं है। ठीक है, केंद्र सरकार का पूछा इसलिए उत्तर देना है, महान्यायवादी उत्तर होगा। और ये व्यवस्था भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में की गई है, तो ये उल्लेख करता है इस बात का आर्टिकल 88 यानी 88। ठीक है, पद का उल्लेख 76 में तो
इस बात का उल्लेख 88 में, अनुच्छेद 88 में उल्लेख किया गया है कि महान्यायवादी संसद यानी लोकसभा व राज्यसभा संसद की बैठक में भाग ले सकता है, उस किसी विधेयक पर बोल सकता है, किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है तो उस विधेयक की चर्चा में वो बोल सकता है, ठीक है, बोल सकता है। संसद की किसी भी समिति का सदस्य बन सकता है, समिति का सदस्य बन सकता है। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। लेकिन किसी भी विधेयक पर वोटिंग हो रही है तो उस विधेयक पर वो वोटिंग देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, महान्यायवादी से संबंधित प्रश्न यही पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछा जाता है। पद से संबंधित कौन से आर्टिकल में पद का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 76। शपथ का पूछा जा सकता है कि महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति। तीसरा यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इससे पूछा जाएगा कि वह कौन है जो संसद की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, संसद की समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं रखता है, वो है महान्यायवादी। ठीक है, संसद है, ध्यान रखना ये शब्द, क्योंकि दूसरा है आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता के पद का है, तो यह आर्टिकल 177 अनुच्छेद 177 में उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, विधानमंडल में प्रस्तुत किए गए विधेयक पर चर्चा कर सकते हैं, बोल सकता है, विधानमंडल की समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन मत देने का, उसे किसी भी विधेयक पर मतदान हो रहा है तो मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान दीजिएगा, विधानमंडल, वहां मैंने महान्यायवादी में बोला था संसद, तो यहां विधानमंडल का मतलब होता है, विधानमंडल दो सदनों से मिलकर बनती है, विधानसभा व विधान परिषद। विधानसभा व विधान परिषद से मिलकर विधानमंडल बनता है, तो विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, किसी भी विधेयक पर वो बोल सकता है, समिति का सदस्य, विधानमंडल की समिति का सदस्य बन सकता है, लेकिन किसी भी विधेयक पर मतदान हो रहा है तो मत देने का अधिकार इसे नहीं है, मत देने का अधिकार नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये बातें महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, शपथ का पूछ ले तो महाधिवक्ता को शपथ राज्यपाल दिलाएगा, ठीक है, नियुक्ति करेगा राज्यपाल। 177 में महाधिवक्ता विधानमंडल की बैठक में भाग ले सकता है, ठीक है, बोल सकता है, उस समिति का सदस्य बन सकता है, वह मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हमने आज जो चर्चा की महान्यायवादी व महाधिवक्ता के बारे में तुलनात्मक पढ़ाया। जहां तक मेरी कोशिश थी, मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। अगर आपकी कोई भी प्रश्न पूछने की चाह हो तो वो हमारे क्लास के वीडियो कमेंट में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं।